सूरज हर रोज समंदर में डूबता था, लेकिन बूढ़े सलीम की जिंदगी में तो सूरज कब का अस्त हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा नक्शा बन चुका था जैसे बरसों की थकान और गम उन लकीरों में समा गए हों। उसकी बीवी कई साल पहले बुखार में चल बसी थी और उसका इकलौता बेटा सलमान एक तूफानी रात में मछली पकड़ते हुए समंदर की लहरों में कहीं खो गया था। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बस एक खामोश और तन्हा रास्ता बन गई थी, जहां सिर्फ यादें, सांसें और समंदर की आवाजें ही उसका साथ देती थीं। सलीम समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़े में रहता था, जिसकी छत टूटी फूटी बांस की थी और दीवारें मिट्टी से पुती हुई। झोंपड़े के बाहर एक पुरानी जर्जर नाव बंधी रहती, जिसे वो हर सुबह खींचकर समंदर में ले जाता। वहां जाल डालता, घंटों बैठा रहता और शाम को खाली हाथ लौट आता। गांव के लोग तंज कसते, सलीम का जाल हो या उसका दिल, दोनों खाली ही रहते हैं। लेकिन सलीम कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। हर रात वो चुपचाप बैठकर सूरह रहमान की तिलावत करता और अल्लाह से बस एक ही सवाल दोहराता, या रब, अगर जिंदगी में कुछ बाकी रखा है तो दिखा दे, और अगर नहीं तो मौत दे दे, मगर यूं तन्हाई में न मरूं। चांदनी रातों में जब समंदर चमकता तो सलीम देर तक किनारे बैठा अपनी बीवी की बातें याद करता, बेटे की हंसी सुनने की कोशिश करता, जैसे कोई लहर कोई पुराना किस्सा सुना रही हो। एक रात जब चांद पूरा था और समंदर बेहद शांत, सलीम ने हमेशा की तरह अपनी नाव निकाली, जाल उठाया और पानी में उतर गया। उस रात वो काफी अंदर चला गया था, जैसे दिल कह रहा हो कि आज कुछ और देखे, कुछ ऐसा जो बरसों से आंखों से ओझल था। जब उसने नाव रोकी और जाल डालने लगा तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, गुलाब जैसी, मगर किसी पुरानी दुआ के साथ मिली हुई। सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल समंदर में डाल दिया और थकान से आंखें मूंद लीं। कुछ ही पल गुजरे थे कि नाव हिलने लगी। सलीम ने चौंक कर देखा, जाल जैसे किसी भारी चीज से भर गया हो। उसने अल्लाह का नाम लेकर जाल खींचना शुरू किया। जाल ऊपर आया और सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक लड़की थी। उसके बाल गीले थे, रंग दूध जैसा सफेद, और आंखें बंद थीं। वो जैसे सो रही हो या शायद मर चुकी हो, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि सलीम के दिल की सारी वीरानी एक पल को जगमगा उठी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, सलीम ने खुद से कहा, और जाल काटकर लड़की को नाव में खींच लिया। उसका शरीर ठंडा था मगर मुलायम। उसके हाथों पर नीले चमकते हुए बारीक निशान थे, जैसे किसी और दुनिया की लिखावट हो। सलीम ने धड़कते दिल से उसकी नब्ज देखी। हल्की सी हरकत थी, वो जिंदा थी। सलीम ने नाव को तुरंत किनारे की ओर मोड़ा। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन साथ ही किसी अनजानी मोहब्बत, किसी गहरी खिंचाव का एहसास भी था। जब वो किनारे पहुंचा तो चांदनी इतनी तेज थी कि लड़की का चेहरा चमकने लगा। सलीम ने उसे उठाया और झोंपड़े में लाया, उसे गर्म चादर में लपेटा, आग जलाई और थोड़ी देर बाद पानी लेने चला गया। जब वो वापस आया तो लड़की की आंखें खुल चुकी थीं। वो नीली थीं, गहरी नीली, जैसे समंदर की गहराई, लेकिन उनमें दर्द भी था और सवाल भी। मैं कहाँ हूं? लड़की ने धीमे से पूछा। सलीम ने चौंक कर जवाब दिया, बेटी, तुम समंदर से मिली हो, जाल में फंसी थीं। खुदा का शुक्र है जिंदा हो, लेकिन तुम हो कौन? लड़की ने चुपचाप सलीम को देखा, फिर धीरे से बोली, मैं एक जिनजादी हूं, पानी की मखलूक। तुमने मुझे बचा लिया। सलीम थोड़ा पीछे हुआ। जिनजादी मतलब जिन की औलाद? नहीं, उसने धीमे से कहा, मैं उन जिन्नात जैसी नहीं जिनसे तुम लोग डरते हो। मैं नीले समंदर के रक्षक लोगों में से हूं। बरसों से नींद में थी, किसी ने मुझे कैद कर रखा था। तुम्हारा जाल वही था जिससे मेरी रिहाई हुई। सलीम ने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा जरूर था, मगर उसके दिल में अब भी वो ईमान बाकी था जो दुनिया की समझ से ऊपर होता है। उसने लड़की के चेहरे को देखा और उसके दिल में एक ही आवाज आई, ये कोई आजमाइश नहीं, शायद कोई निशानी है। उस रात वो लड़की झोंपड़े में ही रही। उसने सलीम से सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ दिन यहीं रहने दो, मैं जख्मी हूं और तुम्हारी हिफाजत में हूं। जब वक्त आएगा चली जाऊंगी। सलीम ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप उसके लिए खाना बनाता, चादर देता
और हर रात सूरह रहमान पढ़कर सोता। लड़की चुपचाप बैठी रहती और सूरह रहमान के लफ्जों को सुनती। एक रात उसकी आंखों से आंसू बह निकले जब सलीम ने पढ़ा, फबई आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। लड़की ने कहा, यह कलाम मुझे सुकून देता है, मेरी दुनिया में ऐसे अल्फाज नहीं सुनाई देते। सलीम ने पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया में अल्लाह का जिक्र नहीं होता? लड़की ने जवाब दिया, होता है मगर बहुत कम, वहां रोशनी कम है, घमंड ज्यादा, तुम्हारे जैसे लोग वहां नहीं मिलते। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। लड़की अब चलने लगी थी। वो कभी कभी समंदर की तरफ जाती मगर पानी को छूती नहीं थी। एक दिन सलीम ने पूछा, क्या तुम वापस नहीं जाओगी? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे डर है, अगर वापस गई तो वो ताकतें फिर मुझे कैद कर लेंगी। तुम्हारे पास सुकून है, दुआ है, मैं उस रोशनी में हूं जो तुम्हारे लफ्जों से निकलती है। सलीम को कोई ऐतराज नहीं था। उसे लगता जैसे बरसों की तन्हाई का जवाब मिल गया हो। फिर एक दिन समंदर तूफानी हो गया, बादल छा गए, पानी का रंग बदल गया। लड़की घबरा गई और बोली, वो आ रहे हैं जो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुआ में हूं, तुम मुझे बचा सकते हो। सलीम ने दरवाजा बंद किया और पहली बार पूरी रात कुरान खोली। उसने ऊंची आवाज में सूरह यासीन, सूरह जिन और सूरह रहमान पढ़ी। बाहर आंधी थी लेकिन झोंपड़े में सुकून था। लड़की सहमी हुई थी लेकिन सलीम के लफ्जों से रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लफ्ज दीवारों में समाकर एक किला बना रहे हों। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। बाहर नीला आसमान था और शांत समंदर। सलीम ने लड़की को देखा। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नूर था। उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं, लेकिन मैं जरूर लौटूंगी। तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं, ईमान भी दिया है। सलीम कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। लड़की ने पानी की ओर कदम बढ़ाया और समंदर में उतर गई। मगर जाते जाते वो बोली, जब भी कोई तन्हा दिल समंदर के किनारे बैठकर सूरह रहमान पढ़ेगा, मैं सुनूंगी और शायद फिर लौट आऊंगी। जिनजादी के जाने के बाद सलीम की झोपड़ी पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो तन्हाई वैसी नहीं रही थी। अब वो खामोशी डर नहीं देती थी, बल्कि जैसे किसी वादे का सुकून देती थी। हर रात सलीम हमेशा की तरह सूरह रहमान की तिलावत करता, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी होती और चेहरे पर एक अलग सी शांति और गहराई आ गई थी। वो अक्सर समंदर के किनारे बैठकर उसी जगह को देखता जहां से झिंझादी गई थी। उसे उम्मीद रहती कि शायद वो फिर लौट आए, या कम से कम उसकी कोई निशानी लहरों के साथ आ जाए। लेकिन हफ्तों गुजर गए। समंदर वैसा ही रहा, खामोश, बेपरवाह और जैसे हर चीज से अनजान। गांव वाले अब सलीम को अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले जो लोग उसे पागल कहते थे, अब उसके पास बैठते, हाल पूछते और उससे दुआ करवाते। कुछ नौजवान रोज शाम को आकर उससे कुरान सुनने लगे थे, क्योंकि उन्हें उसकी आवाज में ऐसा सुकून महसूस होता था जो मस्जिद की दीवारों में भी नहीं मिलता। अब सलीम सिर्फ एक बूढ़ा मछुआरा नहीं रह गया था। लोग उसे बाबा सलीम कहने लगे थे। एक दिन जब वो नमाज के बाद समंदर के किनारे बैठा था, तो एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसका नाम फहद था, एक यतीम और चुप सा बच्चा। सलीम अक्सर उसे अपने पास बिठाता और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना सिखाता। बाबा जी, फहद ने हांफते हुए कहा, कल रात मैंने एक औरत को सपना में देखा। उसके सिर पर नीला दुपट्टा था, आंखें नीली थीं। उसने कहा, बाबा सलीम को बताओ, वक्त करीब है। सलीम चौंक गया, जैसे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई हो। उसने और कुछ कहा। फहद ने सिर हिलाया। उसने कहा, रोशनी फिर से समंदर से निकलेगी, लेकिन इस बार दर्द के साथ। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। बादल तेजी से गुजर रहे थे और समंदर में ठंडक बढ़ रही थी, जैसे कोई पर्दा सरक रहा हो या कोई दरवाजा खुलने वाला हो। उस रात पहली बार सलीम ने सूरह रहमान के साथ सूरह नूर भी पढ़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर भीतर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो जिसका बरसों से इंतजार हो। रात के आखिरी पहर में जब सारी दुनिया सोई हुई थी और सिर्फ समंदर की लहरें सांस ले रही थीं, सलीम की झोपड़ी के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। सलीम ने दरवाजा खोला।
सामने वही लड़की खड़ी थी, झिंजादी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो पहली बार वाली चमक नहीं थी। इस बार उसके चेहरे पर थकावट थी, उसकी रूह पर कोई बोझ था और हाथों के नीले निशान और गहरे हो गए थे। कौन सी निशानी? सलीम ने धीरे से पूछा। झिंजादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा नीला मोती था, लेकिन वो जिंदा था। उसमें धड़कन थी, उसमें रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोती सलीम की आंखों में उतर गया हो। ये ईमान का कतरा है, एक ऐसा नूर जो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो अपने लफ्जों से रोशनी निकालते हैं। मुझे हुक्म मिला है ये नूर तुम्हें देना है, मगर मैं तो कुछ भी नहीं, एक मछुआरा, एक गुनहगार। नहीं बाबा सलीम, तुम वही हो जिनकी तिलावत ने मुझे रोशनी दी, जिनके लफ्जों ने मेरी कौम की जंजीरें तोड़ी। तुमने दिल से पढ़ा था और उनकी दुनिया में नीयत का वजन सबसे ज्यादा होता है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो अपने बेटे की कमी में रोता था, अपनी बीवी की कब्र को देखता था और तुम्हें बचाकर बस यही सोचा था, शायद ये कोई छोटी सी भलाई है। झिंजादी ने मुस्कुराकर कहा, वही भलाई अब कयामत तक के लिए एक पुल बन गई है। उसी रात झिंजादी ने वो मोती सलीम की हथेली में रख दिया। जैसे ही वो मोती उसके हाथ में आया, सलीम की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने देखा एक दूसरी दुनिया, जहां नीले पानी में नूर के टापू थे और जहां कलाम ए इलाही की खुशबू लहरों में घुली हुई थी। जब सलीम की आंखें खुलीं तो झिंजादी जा चुकी थी। सुबह जब फहद आया तो सलीम के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो किसी इंसान में बहुत कम दिखाई देती है। उसकी झोपड़ी से हल्की सी महक आ रही थी, जैसे वहां कोई रूहानी चीज मौजूद हो। लोग आने लगे, सलीम से दुआएं लेने लगे और कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगता जैसे उनका दिल हल्का हो गया हो। एक दिन एक औरत आई, अपने साथ एक छोटा बच्चा लेकर, जो बोल नहीं सकता था। सलीम ने उसके कान में सूरह फातिहा पढ़ी और बच्चा मुस्कुरा दिया। औरत रो पड़ी और सलीम के पैरों को चूम लिया। आप इंसान नहीं लगते बाबा जी, उसने कहा, मगर सलीम खामोश रहा। उसे पता था वो कुछ भी नहीं है, सब उस मोती का असर है जो अब उसके दिल में धड़कता है। दिन बीतने लगे, सलीम को सपने आने लगे। झिंजादी आती और कहती, अब वो वक्त करीब है जब तुम्हें हमारी दुनिया का दरवाजा दिखाया जाएगा। वहां तुम्हारी दुआओं से दरिया साफ होंगे और तुम्हारे लफ्जों से जिंदगियां बदलेंगी। तैयार रहना बाबा। एक रात सलीम ने दिल से एक दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे वो काम दे जो तेरी मखलूक के काम आए, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे ऐसी मौत दे जो दुआ की हालत में आए। उसी रात जब चांद पूरा था और समंदर बिल्कुल खामोश, सलीम की झोपड़ी से एक हल्की नीली रोशनी निकली। वही रोशनी जो सिर्फ वो देख सकते थे, जिनके दिल में यकीन था। सुबह फहद दरवाजे पर आया सलीम को जगाने, लेकिन बाबा सलीम हमेशा के लिए सो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में वही नीला मोती था और झोपड़ी की दीवार पर अरबी में लिखा हुआ था, फबी आला रब्बिकुमा तुज्ज़िबान। तो तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। फहद को यह बात समझने में थोड़ा वक्त लगा कि बाबा सलीम की मौत एक आम मौत नहीं थी। कई रातें वो बाबा की झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। शायद वो नीली रोशनी फिर नजर आ जाए, शायद झिंजादी लौट आए, या कम से कम कोई इशारा मिल जाए कि ये सब जो हुआ था वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। एक रात जब वो वहीं बैठा नींद में खोया हुआ था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को हल्के से छुआ हो। आंख खुली तो देखा समंदर की सतह के ठीक ऊपर वही चेहरा, वही नीली आंखें, वही झिंजादी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी कई चेहरे थे। सबके चेहरों पर रोशनी थी और आंखों में गहराई। फहद डरकर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन झिंजादी ने कहा, डर मत फहद, अब तुम उस रास्ते पर हो जहां मोहब्बत इम्तिहान बन जाती है और ईमान सबसे बड़ी हिफाजत। अब फहद लगभग 17 साल का हो चुका था। अब वो छोटा यतीम बच्चा नहीं रहा था जो बाबा सलीम के पैरों में बैठा करता था। अब उसकी आंखों में समझ थी और दिल में दुआ की तपिश। उसने पूछा, आप फिर क्यों आई? झिंजादी ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखे हुक्म का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, बाबा,
सलीम के जाने के बाद एक दरवाजा खुला है, लेकिन उसके साथ एक अंधेरा भी आया है। नीले समंदर के नीचे एक बाग है जो कभी रोशनी से भरा रहता था। अब वहां अंधकार है, जुल्म है और मेरी जैसी कई जिनजादियां कैद की गई हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सूरह रहमान का नाम लिया। और आप? फहद ने धीरे से पूछा। मैं अब सिर्फ एक कासिद हूं, एक पैगाम लेकर आई हूं। मुझे उस तक रोशनी पहुंचानी है जिसे अब भुला दिया गया है, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे ऐसे किसी की मदद चाहिए जो दिल से पढ़ता हो, जिसकी जुबान से लफ्ज तलवार की तरह निकलें, और वो तुम हो, फहद। फहद कुछ पल के लिए चुप रहा। मैं तो बस एक आम इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? जिनजादी ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसी पल फहद की आंखों के सामने एक नया नक्शा खुल गया। समंदर के नीचे के बाग, अंधेरे कले, जुल्म और वो दुआएं जो बंद दरवाजों से टकरा रही थीं। उसने खुद को उन रास्तों पर खड़ा देखा जहां लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी मसीहा का इंतजार हो। तुम वही हो जिसकी दुआ बाबा सलीम ने आखिरी बार की थी, जिनजादी ने कहा। फहद ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मैं तैयार हूं, उसने कहा। अगले दिन फहद गायब हो गया। गांव के लोग समझे कि वो भी बाबा सलीम के पीछे चला गया। किसी ने कहा कि शायद वो समंदर में डूब गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि फहद अब उस दुनिया में दाखिल हो चुका था। नीले पानी के नीचे, जहां वक्त की चाल अलग थी, जहां लफ्जों से दरवाजे खुलते थे और जहां दुआओं से बगावत की चिंगारी उठती थी। जिनजादी ने फहद को अपने कबीले तक पहुंचाया, एक दुनिया जो नीले पत्थरों, चमकती रोशनियों और खामोश आंखों से आबाद थी। वहां लोग उसे अचरज से देखते, जैसे सदियों बाद कोई इंसान आया हो, मगर वो इंसान जिसकी आवाज में रोशनी बोलती थी। जिनजादी की 7 बहनें एक काले किले में कैद थीं, जिसकी दीवारें जिन्ही जादू से महफूज थीं। उस किले का रक्षक था डार्कीन, एक ऐसा जिन जिसने ईमान से दुश्मनी का ऐलान कर रखा था और जो हर उस आवाज को मिटाना चाहता था जिसमें अल्लाह का नाम आता हो। तुम्हें उसे हराना होगा, जिनजादी ने कहा, मगर तलवार से नहीं, दुआ से। फहद को यकीन नहीं आया कि सिर्फ लफ्जों से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जब उसने देखा कि किले के दरवाजे पर सूरह फलक की तिलावत से दरार पड़ गई, तो उसके दिल को यकीन हो गया। हमला नहीं किया गया, तय हुआ कि रात के वक्त तिलावत होगी। फहद ने बाबा सलीम के दिल से निकला हुआ वही नीला मोती हाथ में लिया और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज में वो कंपकंपाहट थी जो दिल से निकली हो, यकीन की, सच्चाई की। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, किले की दीवारें कांपने लगीं, अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं। जिनजादी और उसकी बहनें जाल में थीं, लेकिन हर आयत उनकी जंजीरों को कमजोर कर रही थी। डार्कीन सामने आया। उसके चेहरे पर स्याह आग थी, आंखों में घमंड। तो तू ही है वो बच्चा जो सलीम के बाद आया? उसने गरज कर कहा। फहद ने वही आयत पढ़ी जो बाबा सलीम अक्सर पढ़ते थे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? डार्कीन की चीख समंदर के नीचे गूंज उठी, जैसे रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया हो। कैद के दरवाजे खुल गए, जिनजादी की बहनें आजाद हो गईं और पहली बार नीले टापू पर अजान की सदा गूंजी। उस रात रोशनी और अंधेरे के बीच आखिरी जंग हुई, एक तरफ जादू, दूसरी तरफ कलाम ए इलाही। आखिर जब फहद ने सूरह इखलास की आखिरी आयत पढ़ी, डार्कीन का जिस्म फट गया और अंधेरा नीले पानी में घुलकर हमेशा के लिए मिट गया। जिनजादी ने फहद का हाथ थामा। तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई न कर सका। तुमने दुआ को हथियार बना लिया। फहद थक गया था, उसका जिस्म कमजोर हो गया था, लेकिन दिल को सुकून मिला हुआ था। उसने जिनजादी की ओर देखा और कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारे साथ। जिनजादी ने आंखें बंद करके कहा, यही मेरा सपना था और मेरी 7 बहनें गवाह हैं। जब किसी इंसान में ईमान जाग जाए तो वो फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाता है। उसी रात समंदर की तह में, जहां कभी अंधेरा किला खड़ा था, अब रोशनियों से भरा एक नया शहर बस गया। फहद और जिनजादी ने वहां एक घर बनाया जिसकी दीवारें दुआओं से बनी थीं और दरवाजे सिर्फ तिलावत से खुलते थे। कहते हैं
आज भी जब कोई नौजवान समंदर किनारे बैठकर सच्चे दिल से सूरह रहमान की तिलावत करता है तो पानी में हल्की सी नीली रोशनी बनती है और किसी के दिल में एक ख्याल जागता है। मोहब्बत वही है जो फना होकर भी रोशनी बन जाए। और कभी कभी जब कोई मासूम बच्चा समंदर के पानी को छूकर मुस्कुराता है तो शायद वो फहद और उसकी झिंझादी की दुआओं का असर होता है। अब वो साथ हैं हमेशा के लिए, न जिन न इंसान बल्कि ईमान की एक नई नस्ल।